ज्योग्राफी बाय एस कुमार में आपका स्वागत है। हम लोगों ने अभी तक इसमें ज्वालामुखी पार्ट 2 में आज देखेंगे। इससे पहले हम लोग पार्ट 1 में देखे थे कि जो है 15 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन से आगे अब बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए 16 क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से कौन विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है। ठीक है, ये पूछ रहा है कि विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कौन सा है। ठीक है, तो वो कोटापैक्सी होगा। यदि पूछे सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी जो है वो, तो ओजस डेल सेलाडो होगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, आगे बढ़िए। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कोटापैक्सी कहाँ स्थित है। ठीक है, तो कोटापैक्सी कहाँ स्थित है, लोग को बताया भी था हमने। जो है कोटापैक्सी क्या है, इक्वाडोर में है। ठीक है, जापान में कौन है, जापान में फ्यूजियामा है। फिलीपींस में कौन है, तो माउंट ताल है। ठीक है, हवाई द्वीप पे कौन है, हवाई द्वीप पे मोना ली है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 18वां क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से किसको ज्वालामुखी पर्वतमाला कहा जाता है। ठीक है, तो ज्वालामुखी पर्वतमाला किसे कहा जाता है, हम जानते हैं। ठीक है, कि रिंग ऑफ फायर प्रशांत महासागर के चारों तरफ जो है वह ज्वालामुखी और भूकंप की तीव्रता वहाँ पर अधिक होती है, इसलिए रिंग ऑफ फायर कहा जाता है। तो परिप्रशांत जो कटिबंध है वह ज्वालामुखी पर्वतमाला कहा जाता है उसको। ठीक है, 18 क्वेश्चन। 19 क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित ज्वालामुखियों में से किसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। तो हमने बताया था प्रकाश स्तंभ किसे कहा जाता है, तो वो स्ट्रोम्बोली है। ठीक है, यह ज्वालामुखी उद्गार इसमें लगातार होता रहता है, जिससे आसपास के जो है प्रकाश की चमकता रहता है, जिससे इस चीज़ को प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। किसको, स्ट्रोम्बोली को। ठीक है, स्ट्रोम्बोली। आगे देखिए, लिपारी द्वीप पर है वो। पृथ्वी के अधिकांश सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ पर पाए जाते हैं। तो अभी हमने बताया कि रिंग ऑफ फायर कहाँ पर है, प्रशांत महासागर में। ठीक है, तो सारे जो सक्रिय अधिकांश जो ज्वालामुखी हैं जो वो प्रशांत महासागर में पाए जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 22वां क्वेश्चन देखिए। ज्वालामुखी की सक्रियता अधिक पाई जाती है। ठीक है, तो ज्वालामुखी की सक्रियता कहाँ अधिक पाई जाती है, हवाई द्वीप पर। बताए थे मोना लिया, मोना की। ठीक है ना, समुद्र की गहराई में गहराई से उसके तल से किसी पर्वत की ऊंचाई लिया जाए तो मोना की क्या है, वह माउंट एवरेस्ट से भी ऊंचा है। ठीक है, उसकी अगर समुद्र तल से गहराई लिया जाए, यानी उस पर्वत के आधार से उसकी गहराई लिया जाए और ऊंचाई मापा जाए, तो वह 9100 मीटर लगभग ऊंचा है। जबकि हमारा जो माउंट एवरेस्ट है उसकी ऊंचाई कितनी है, वह 8848 मीटर है। ठीक है, तो वो कौन है, मोना की है। आगे बढ़ते हैं। 23वां देखिए। मौना लोवा एक सक्रिय ज्वालामुखी है। अभी बताया हमने मौना लोवा के बारे में। ठीक है, मौना लोवा कहाँ पर है, वो यूएसए के हवाई द्वीप पर है। ठीक है, हवाई द्वीप पर जो है मौना लोवा है। आगे बढ़ते हैं। 24वां क्वेश्चन देखिए। संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी, ये भी बताया था कि जो है यूएसए का जो किलायू ज्वालामुखी है वह विश्व का सबसे सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी है। ठीक है, वहाँ से लगातार जो है मैग्मा बाहर निकलता रहता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मौना लोवा, अभी बताया कि मौना लोवा क्या है, एक सक्रिय ज्वालामुखी है। क्या है, एक सक्रिय ज्वालामुखी है। ठीक है, ऑप्शन 20 का सही हो जाएगा। 26 क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से कौन सक्रिय ज्वालामुखी है। ठीक है, तो सक्रिय ज्वालामुखी कौन है, इसमें देखिए पहला दिया एकांकागुआ। एकांकागुआ कहाँ है, वह एंडीज पर्वतमाला में है। दूसरा कोटोपैक्सी इक्वाडोर में है। माउंट एटना, यह कहाँ पर है, माउंट एटना जो है भूमध्य सागर में है, सिसिली द्वीप पर है।
और चौथा है फ्यूजियामा, यह कहाँ पर है, यह जापान में स्थित है। ठीक है, ठीक है। देखिए इसमें पूछा है कि नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसमें आप देख पाएंगे कि कौन कौन सा सक्रिय ज्वालामुखी है। तो अकांकागुआ तो जो है वो ऊंचाई पे है लेकिन सक्रिय नहीं है। दूसरा देखिए कोटोपैक्सी इक्वाडोर में है, ये सक्रिय है। माउंट एटना भी है और फ्यूजियामा भी है। तो 2, 3 और 4 ये क्या हो जाएंगे, ये सक्रिय ज्वालामुखी हो जाएंगे। ऑप्शन डी सही हो जाएगा इसका। आगे बढ़ते हैं। विश्व के 80% सक्रिय ज्वालामुखी निम्नलिखित में से किन पेटियों में पाए जाते हैं। अभी बताया रिंग ऑफ फायर। ठीक है, रिंग ऑफ फायर जो परिप्रशांत मेखला है, प्रशांत महासागर के चारों तरफ जो है प्लेटें क्या हैं, आपस में अपसरित होती हैं। वहाँ पर भूकंप और ज्वालामुखी की तीव्रता अधिक होती है। इसलिए यहाँ पर विश्व के 80% से अधिक ज्वालामुखी कहाँ पर हैं, वह परिप्रशांत मेखला में ही पाए जाते हैं। ठीक है, कहाँ पर, परिप्रशांत मेखला में। ठीक है, और मध्य महाद्वीपीय प्लेटी, जहाँ पर देखिए जहाँ पर 2 प्लेटें आपस में जो है वो कन्वर्ज होंगी वहाँ पर विनाश होगा। ठीक है, और वो प्लेटें आस्थेनोस्फीयर में जाने पर गलेंगी और वहाँ से अगर कमज़ोर पृथ्वी के क्रस्ट पर, भूपरपटी पर यदि कमज़ोर भाग पाती हैं तो वहाँ से मैग्मा जो है ऊपर जो है आएगा, जिससे ज्वालामुखी की क्रिया क्या है, होगी। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका सही जवाब 2 और 3। मध्य महाद्वीपीय प्लेटी जहाँ पर 2 महाद्वीपीय प्लेट रहेंगे। ठीक है, और एक परिप्रशांत जहाँ पर महाद्वीपीय और महासागर प्लेटें आपस में क्या है, अपसरित होंगी। ठीक है, आगे बढ़िए। 22वां क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से कौन सी क्रियाशील ज्वालामुखी है, मीन्स सक्रिय ज्वालामुखी, क्रियाशील मतलब सक्रिय ज्वालामुखी है। पहला एकांकागुआ दिया है, दूसरा एटना, तीसरा किलिमंजारो, चौथा विसुवियस। ठीक है, तो हमने बताया था कि एकांकागुआ पिछले वाले क्वेश्चन में एकांकागुआ सक्रिय नहीं है, माउंट एटना सक्रिय है। विसुवियस भी क्या है, विसुवियस जो है वो सुषुप्त है, कभी जो है होती है और कभी नहीं। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, देखिए 2 और 4 इसमें, जबकि वो दिया है विसुवियस सक्रिय जबकि नहीं है। ठीक है, विसुवियस कभी सक्रिय रहता है और कभी नहीं रहता है। ठीक है, तो सिर्फ 1 होना चाहिए था लेकिन इसमें 2 और 4 दिया है। ठीक है, विसुवियस जो है अब जाके सक्रिय फिर से हुआ है लेकिन उस वर्षों तक क्या था, वो सुषुप्त था। आगे बढ़िए। माउंट एटना क्या है, माउंट एटना क्या है, सिसिली द्वीप पर भूमध्य सागर में एक ज्वालामुखी पर्वत है। ठीक है।